सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026, जिसके अंदर काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ऑल शिफ्ट का हमारा नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है, गूगल का जो डाटा आउट हुआ है वो क्या रहने वाला है, मास सर्वे की जो कट ऑफ भी आपकी जारी हो चुकी है। इतने नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं वो तैयार हो जाओ। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि आपकी जो आंसर की है वो कब जारी हुई थी। तो आंसर की है वो आपकी 17 फरवरी को आपकी आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। अब रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि मार्च के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि मार्च के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला बच्चों का डाउट यही था कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट का जो डाउट था वो आपके क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितनी पोस्टें थी। तो टोटल आपकी पोस्टें थी 32,438 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से आपकी CAA और एक्स सर्विसमैन की इसके अंदर 14,828 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, और बाकी आपकी बच गई वो 17,610 वैकेंसी थी। इसके 3 गुना कैंडिडेटों को यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपके इतने मार्क्स, जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ, इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में मैं बात करूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग 1,08,00,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, लगभग 28 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर क्या दिया था, इन्होंने एग्जाम दिया था। अब ये तो है नहीं कि 28 लाख के 28 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस थे, यानी कि लगभग 2 से 3% ही कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे। और सिलेक्शन कितनों यानी कि फिजिकल के लिए कितने को बुलाया जाएगा, 52,000 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। यानी कि ऐसे मान के चलो कि कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पर हाई ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगता है आपका आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। यदि सब्जेक्ट वाइज की बात करूं तो साइंस का जो पार्ट है वो आपका काफी बच्चे मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर बता रहे थे। मैथ्स की बात करूं तो मैथ का पार्ट भी काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे और काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बता रहे थे, लेकिन हार्ड है वो बहुत कम ही बच्चे बता रहे थे, इसलिए हमने मॉडरेट ही लेके चले हैं। रीजनिंग का पार्ट है वो मॉडरेट बता रहे थे और जीके का पार्ट है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड काफी बच्चे यहाँ पर बता रहे थे। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपकी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन कौन सी हैं। हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। हार्ड शिफ्ट है वो आपकी है 14 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 4 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 27 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 10 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 5 फरवरी की सेकंड हो गई, 9 फरवरी की थर्ड हो गई, 29 फरवरी की फर्स्ट हो गई, 21 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई और 11 दिसंबर की आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई। ये क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। इनके अलावा भी आपकी 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 दिसंबर की सेकंड, 4 फरवरी की सेकंड, 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 17 फरवरी की फर्स्ट हो गई, 5 दिसंबर की थर्ड, 2 दिसंबर की सेकंड, 29 दिसंबर की थर्ड, 15 दिसंबर की सेकंड, 30 दिसंबर की सेकंड थर्ड और 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। इनके अलावा आपकी 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, आपकी 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, 28 नवंबर की फर्स्ट, 14 दिसंबर की थर्ड, 5 फरवरी की फर्स्ट, 8 जनवरी की थर्ड, 3 दिसंबर की थर्ड, 6 फरवरी की फर्स्ट और 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है। उसके बाद में जो आपकी शिफ्ट है, 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट और 4 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की फर्स्ट, 2 दिसंबर की थर्ड, 24 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 22 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 दिसंबर की सेकंड,
9 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 दिसंबर की फर्स्ट, 9 दिसंबर की फर्स्ट, 22 दिसंबर की थर्ड और 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मॉडरेट शिफ्ट। अब इसके अलावा आपको एक बड़ी अपडेट बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट एसएससी की किसी एग्जाम की, रेलवे या पुलिस एग्जाम की कैंडिडेट तैयारी करा है, एसएससी के अंदर एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीटी हो गया, रेलवे के अंदर आपकी एनटीपीसी होगी, और जो ग्रुप डी की नई वैकेंसी आई हुई है वो उसकी तैयारी कर रहा हो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस की जो कैंडिडेट तैयारी करा है, तो उनके लिए जो हमने रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आपके हम यहाँ पर 3 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हो चुके हैं। यदि जो कैंडिडेट इन भर्तियों की तैयारी करा तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट आपके रहने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इन प्रैक्टिस सेट की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इन प्रैक्टिस सेट की जो प्ले लिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और इन प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस जरूर करना। और जो कैंडिडेट रेगुलर इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़े रहना चाहते हैं तो आपके शाम 5 बजे, रोजाना शाम 5 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होता है। तो जल्दी से शाम 5 बजे आप जुड़े जाया करो। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि आपकी जो रेड जोन है वो कौन कौन सी है। तो रेड जोन के अंदर आपका गुवाहाटी जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया, सिकंदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली हो गया। ये जोन क्या है, आपके रेड जोन है। इन जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 64 से 67 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 56 से लेकर 59 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 49 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 60 से 63 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 55 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यदि इन जोन के अंदर यदि आपके इतने क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। आप अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ठीक है, ये हो गया आपके रेड जोन। उसके बाद में सेफ जोन की बात करूं तो सेफ जोन है आपके पटना जोन, भोपाल जोन, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, गोरखपुर, कोलकाता, बिलासपुर। ये जोन आपके सेफ जोन है। यदि इन जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था और उनके इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 57 से 59 के बीच में, ओबीसी की बात करूं तो 53 से 56 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 50 से 53, एससी की 45 से 48 और एसटी की आपकी 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।